आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। आज 11 मई 2024 है और इस बुलेटिन में हम आपको आज दुनिया भर में कहां कहां क्या कुछ बड़ा हुआ इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह हमारे सेंटर में मिडिल ईस्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर, जिसमें आज आप देखेंगे हिजबुल्लाह से हार रही है आईडीएफ, इजरायली मेयर ने किया खुलासा। यूएनआरडब्ल्यूए का अंदाजा 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनी राफा से भागे, जान बचाने की जद्दोजहद जान पर भारी। अफगानिस्तान में आसमान से बरसी आफत की बारिश, बाढ़ से 300 से ज्यादा लोगों की मौत। स्वीडन में 20 साल की इजरायली सिंगर के लिए आखिर क्यों लगानी पड़ी सैकड़ों पुलिस वालों की ड्यूटी। और लीडिंग स्टोरी में आज की सबसे जबरदस्त खबर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सुगबुगाहट तेज, चीन और रूस ने कसी कमर, क्या जल्द छिनने वाला है अमेरिका के सुपर पावर होने का तमगा। तो चलिए अब तफसील से करते हैं खबरों का सिलसिला शुरू। सबसे पहले बात, हिजबुल्लाह से क्या हार रही है आईडीएफ, क्योंकि इजरायली मेयर ने इसका खुलासा किया है कि जो कुछ बोला जा रहा है सब कुछ झूठ है। इजरायली मेयर ने कहा है कि आईडीएफ झूठ बोल रहा है, हम नॉर्थ में हार रहे हैं। ये है मार्गालियट के मेयर ईटन डेविडी। इन्होंने इस बात का क्लेम किया है कि आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स जो कुछ भी दावे कर रही है कि हम हिजबुल्लाह पर भारी पड़ रहे हैं, कुछ नहीं, माल मसाला भारी है, तबाही कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हिजबुल्लाह बहुत तगड़ी टक्कर ही नहीं दे रहा है, हावी हो रहा है। लेबनान की सरहद पर उत्तर में, नॉर्थ में ये एक बहुत ही हिंसक हफ्ता था उन्होंने कहा, और हिजबुल्लाह हम पर किसी भी वक्त हमला कर सकता था। बहुत वायलेंट वीक था ये। हिजबुल्लाह को हटाने और उसकी जितनी भी जो ट्रेनिंग है जो इस जंग को लड़ने की, उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में जो सेना, जो फौज आईडीएफ बयान दे रही है वो गलत है, इस मेयर ने कहा है। यहाँ नुकसान बहुत बड़ा है और हम उस सिमत आगे बढ़ रहे हैं जिसका हमें पता भी नहीं ये हमें लेकर कहाँ जाएगा। ये सब कुछ इस इजरायली मेयर ने कहा, जिसने आईडीएफ और इजराइल की हुकूमत की पोल पट्टी खोल कर रख दी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं गजा की बात, गजा में ही रहने वाले पनाह गुज़ीनों की। गजा में तकरीबन 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और 80,000 रफा से सेंट्रल गजा के साहिल कस्बे दीर अल बलाह की तरफ भागने पर मजबूर हो गए हैं। जैसा कि इजरायली हमलों का सिलसिला जारी है, शुमाल से शहरियों को दीर अल बलाह की तरफ भागने के लिए बेघर किया जा रहा है। जबरदस्ती किसी को बेघर किया जाना भी एक वॉर क्राइम है, लेकिन ये सब हो रहा है, इससे इंसानी बहरान यानी कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मजीद संगीन हो जाने का डर बढ़ गया है। ये सब कुछ हो रहा है उस वक्त में जब कहा जाता है कि इंसान चांद पर बस्ती बनाने वाला है। ये गाजा पट्टी के सेंटर में दीर अल बलाह का नज़ारा है। इजरायली हमलों के नतीजे में लाखों फलस्तीनियों को अपने घर छोड़कर खैमों में पनाह लेनी पड़ रही है। इस सदी में ऐसे जुल्म के मंजर कम ही सामने आए हैं। उधर यूएनआरडब्ल्यूए का अंदाजा है कि 1,10,000 से ज्यादा फलस्तीनी हिफाजत की तलाश में या फिर सिक्योर प्लेसेस की तलाश में रफा से अपनी जान बचाकर भाग चुके हैं। जैसे जैसे इजरायली बमबारी में शिद्दत आती जाती है, जबरन घर छोड़ने वालों की रफ्तार भी, तादाद भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जाती है। अफसोस की बात है कि गाजा पट्टी में कहीं भी कोई भी जगह महफूज नहीं है। जो भी महफूज जगह बताई जाती है, बाद में इजराइल वहां खुद जाकर बमबारी कर देता है। पूरे गजा की तस्वीर ऐसी ही है। पूरा गजा इसी तस्वीर की तरह खंडर बन चुका है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर तरफ ऐसी ही बर्बादी के मंजर हैं, हर तरफ जान बचाने का ऐसा ही कभी ना खत्म होने वाला एक सफर जारी है। कौन कहां जा रहा है किसी को पता नहीं। लोग तो अब ये पूछने लगे हैं कि हम कहां जाएं। अपनी जमीन पर हम मुहाजिर हो गए हैं। हमसे ज्यादा बदनसीब इस दुनिया में कौन हो सकता है। चलिए, इन लोगों के पास कोई हिफाजती जगह हो या ना हो, लेकिन स्वीडन में एक इजरायली लड़की के पास है। स्वीडन के शहर माल्मो में 20 साल के एक इजरायली सिंगर की हिफाजत में सैकड़ों पुलिस वालों का कारवां उतर गया। दरअसल माल्मो में यूरोविजन सिंगिंग कॉन्टेस्ट के फाइनल से पहले 100 पुलिस अफसरान 20 साल के एक सिंगर एडेन गोलान, इनका नाम है एडेन गोलान, इनको फाइनल के लिए कंसर्ट हॉल या कंसर्ट वेन्यू तक ले जाते देखे गए। 100 पुलिस अफसरान, बाइक पर, गाड़ियां, इनके साथ पुलिस का एक हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा था। सोचिए, एक इजरायली सिंगर के लिए दुनिया में इतनी हिफाजत होती है, लेकिन वहीं जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पुलिस की सख्ती का निशाना बनते हैं।
दरअसल इजरायली सिंगर को फिलिस्तीनियों के सपोर्टर्स और कॉन्टेस्ट में शामिल साथियों की धमकियों की वजह से ये भारी भरकम सिक्योरिटी मुहैया करवाई गई है। 20,000 इजराइल मुखालिफ मुजाहिरीन ईडन गोलान की शिरकत के खिलाफ, इस कॉन्टेस्ट में उसकी शिरकत के खिलाफ रैली निकालने की तवक्को रखते हैं। लिहाजा उसको इस वजह से सिक्योरिटी दी गई है कि उसकी जान को या उसके परफॉर्मेंस को खतरा नहीं होना चाहिए। अब बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में आसमान से आफत बरसी और आफत ऐसी बरसी कि 300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई। हमारी सभी की संवेदनाएं, हमारे कंडोलेंस उनके खानदानों के साथ हैं। यूएन के मुताबिक शुमाली अफगानिस्तान के बगलान रीजन में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई और 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि हजारों की तादाद में घर तबाह हो गए हैं। बहुत से लोग अब भी लापता हैं, ऐसी खबरें हैं। बागलान में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टर ने कहा कि मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है, इसीलिए इमरजेंसी सर्विसेज अभी भी नेशनल आर्मी, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर मलबे के नीचे से लोगों को तलाश रहे हैं, ताकि उनमें से जो बचाए जा सकते हैं उन्हें बचा लिया जाए। अब बात लीडिंग स्टोरी की कि क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सुगबुगाहट तेज हो गई है। निजाम सारे बदल जाएंगे, जो आज पावरफुल हैं वो कमजोर हो जाएंगे। दरअसल चीन और रूस ने कमर कस दी है। क्या जल्द ही छिनने वाला है अमेरिका के सुपर पावर होने का तमगा, उसका ताज। दरअसल पुतिन और शी जिनपिंग ब्रिक्स के एक्सपेंशन पर जोर दे रहे हैं। इससे अमेरिका और उसके डॉलर को कमजोर करने के तौर पर देखा जा रहा है। एक बार डॉलर बैसाखी पर आया तो पूरी दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कायम होने से कोई नहीं रोक पाएगा, जिसके कर्ता धर्ता होंगे रूस और चीन और इनके साथ खड़े बाकी मुल्क। हमारा भारत भी इसमें है। कथित तौर पर रूस चाहता है कि सीरिया और बोलीविया ब्रिक्स में शामिल हों, जबकि चीन ने इसके लिए जिम्बाब्वे, क्यूबा और कैमरून को इनवाइट किया है। यानी 5 नए मुल्क ब्रिक्स में जुड़ सकते हैं। ब्रिक्स का मकसद एक की यूनिफाइंग फैक्टर के तौर पर डी डॉलराइजेशन के साथ दुनिया को यूएस डोमिनेटेड फाइनेंशियल सिस्टम से दूर ले जाना है। न डॉलर हो, न अमेरिका, न पापा शेंगो, न पापी गुड़िया कोई भी। खैर, मौजूदा वक्त में ब्रिक्स में मेंबर के तौर पर ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका और नए नए जुड़े मेंबर ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, अर्जेंटीना, यूएई और इथियोपिया शामिल हैं। अब इनके अलावा जो 5 नाम मैंने अभी इससे पहले बताए थे, उन्हें भी शामिल कराना है। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, यूरोप, साउथ अफ्रीका, मतलब मान लीजिए अफ्रीका, एशिया, सब मिलकर डी डॉलराइजेशन के लिए लगने वाले हैं। watcher.guru वेबसाइट की खबर बताती है कि मुट्ठी भर विकासशील देश यानी डेवलपिंग कंट्रीज अमेरिकी यूएस डोमिनेटेड फाइनेंशियल सिस्टम से आजाद होने के लिए ब्रिक्स अलायंस में शामिल होना चाह रहे हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के डेवलपिंग कंट्रीज को ये ब्लॉक अट्रैक्ट कर रहा है, यानी ब्रिक्स, और वो अपनी अपनी इकोनॉमी को अमेरिका के असर से बाहर फलने फूलने में मदद करना चाहते हैं। इसके अलावा डी डॉलराइजेशन की पहल वो बॉन्डिंग है जो उन्हें एक साथ ला सकती है, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज अमेरिकी डॉलर के साथ रिश्ता तोड़ना चाहती हैं। अमेरिका के साथ जुड़ने के फायदे कम, नुकसान ज्यादा हमेशा होते हैं, सभी को पता है। ब्रिक्स अलायंस को एक्सपेंड करने का फैसला इस साल अक्टूबर में रूस के कजान शहर में होने वाली ब्रिक्स की 16वीं समिट में लिया जाएगा। ब्रिक्स के मेंबर रूस और चीन इन नई कंट्रीज को अलायंस में शामिल होने के लिए सपोर्ट दे रहे हैं। हालांकि नए कंट्रीज को शामिल करने का फैसला आम सहमति से, आम राय पर बेस्ड है। इसके लिए ब्रिक्स के सभी मौजूदा मेंबर्स को एक्सपेंशन पर राजी होना पड़ेगा, जिन्हें राजी करना फिलहाल रूस और चीन के लिए मुश्किल नहीं लगता है। यानी अमेरिका के लिए खतरे की घंटी डिंग डोंग डिंग बज चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए, जो कुछ घंटों पुरानी है, लेकिन पिछली खबर के बारे में बता दूं, वो बिल्कुल ताजी थी, सिर्फ एक जगह छपी थी, मैंने बहुत ढूंढा, रिसर्च की, नहीं मिली। डी डॉलराइजेशन वाली, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाली आएगी हल्के हल्के। चलिए पुरानी खबर की बात करते हैं। इजराइल का कई लेवल पर नुकसान हुआ है और बड़ा नुकसान हुआ है। यूएन से लेकर जंग के मैदान तक पर 10 मई का दिन और रात उसके लिए शिकस्त लाई। 11 मई को भी ये सिलसिला जारी रहा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं पहले बता चुका हूं, फिर से बता दूं, जो आज ये खबर देख रहे हैं 24 घंटे से उन्होंने कोई खबर नहीं देखी। यूएन में फिलिस्तीन की जीत और इजराइल के एम्बेसडर का रोना और खिसियाना आपको दिखाऊंगा। फिर आपको जंग के मैदान पर आईडीएफ को हुए बड़े नुकसान के बारे में बताऊंगा। यूएन की जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को यूएन की
परमानेंट मेंबरशिप दिए जाने को लेकर अरब नेशंस ने जो प्रपोजल पेश किया वो पास हो गया। इसके लिए 193 मेंबर मुल्क इकट्ठा हुए, यूएनजीए में वोटिंग कराई गई। मई के महीने में यूएई अरब ग्रुप का प्रेसिडेंट है, उसी ने ये प्रपोजल पेश किया। 193 मुल्क जो भी थे मेंबर इसमें, वो इस वोटिंग में शामिल हुए। ध्यान ये रखिएगा, खबर को सुनने से पहले अगर पहली बार सुन रहे हैं, कि असेंबली ने ये प्रपोजल अपनाया है जिसके हिमायत में 143 वोट और इसके खिलाफ 9 वोट, जबकि गैर हाजिर रहने वाले मुल्क की तादाद 25 रही। ये फिलिस्तीनियों को यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट मेंबरशिप नहीं देती है वोटिंग, लेकिन उन्हें इसमें यूएन में परमानेंट मेंबर के तौर पर शामिल करने की एक राह को आसान करती है। कहती है ये वोटिंग कि इस पर तस्करा किया जाए। अब यूएन में एक सीट तो पड़ सकती है फलस्तीन के लिए, यूएनजीए में, यूएन जनरल असेंबली में। इजराइल के एम्बेसडर इसके बाद खिसिया गए, उन्होंने लिया यूएन का चार्टर फाड़ दिया। ये वही चार्टर था जिसके तहत फलस्तीन के हक में ये वोटिंग हुई थी। इजराइल का यूएन में खिसियाना आसान बात है, और बात है कि उन्हें कोई मुल्क के तौर पर ज्यादातर मुल्क सीरियस नहीं लेते। यही तो बात है, टू स्टेट की थ्योरी जो है वही लोग कहते हैं मान लो, वो मानते नहीं हैं। इसीलिए तो हुआ। फलस्तीन को क्या जरूरत थी एक मेंबर के तौर पर आने की, जबकि वो हमेशा से वजूद में थे। लेकिन जो मुल्क 1947 में वजूद में आया, उसकी वजह से उस मुल्क को वोटिंग अपने हक में करवानी पड़ रही है कि फलस्तीन को वही वाला हाल है कि मैं जिंदा हूं, ये साबित करना पड़ रहा है। अब वीटो इस पे यूएनजीए में नहीं होता, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर जो हैं, उनमें अमेरिका ने पिछले प्रपोजल पे वीटो किया था। यूएनएससी में वीटो हो सकता है, वहां किया गया था। यूएनजीए में नहीं कर पाया अमेरिका वीटो, इसलिए इसके खिलाफ वोट किया। लेकिन क्या करता, उसके वोट का इस बार मायने नहीं थे। हाँ, लेकिन परमानेंट मेंबर बनाने के लिए फलस्तीन को यूएनएससी की मंजूरी, ग्रीन लाइट की बहुत जरूरत है। वीटो नहीं कर सकता, लेकिन उसको रजामंद करना बहुत जरूरत है। वहां मेजॉरिटी से फैसला निकल सकता है या सबको राजी करना होगा, ये आगे देखेंगे। फिलहाल दुनिया भर की खबरें के आज के शो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। हमेशा की तरह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आजाद बोल इंडिया देखते रहिए, सलामत रहिए, खुश रहिए। दुनिया टुडे हमारा दूसरा चैनल है, उसका लिंक पहले कमेंट में पिन कर दूंगा। जिस दिन यहाँ वीडियो आने खुदा ना करे बंद हो जाए, समझ लीजिएगा कहाँ मिलूंगा, वो नया पता है, और रिसर्च शोज अब वहां आएंगे। शुक्रिया।